देखो यार 2025 में हमें बहुत सारी ब्रूटल एक्शन वाली मूवीज देखने को मिल गई हैं, जिनमें से हमें कुछ मूवीज पसंद आई एंड कुछ मूवीज ऐसी थी जो हमें थिएटर में डिसअपॉइंट की। लेकिन क्या आप सबको पता है असली मजा तो हमें 2026 नहीं 27 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2027 में हमें बहुत बड़ी बड़ी मूवीज देखने को मिलने वाली है हमारे इंडियन सिनेमा में। और इसी बीच इंडिया की दो सबसे बड़ी फिल्मों का क्लैश हमें 2027 में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ SSMB 29 या यूं कह लो वाराणसी और रामायणा मूवी के बारे में। अब आप लोग में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि रामायणा तो हमें 2026 में दिवाली पे देखने को मिल जाएगा, तो ये क्लैश कैसे होगा। देखो, रामायणा का पार्ट 1 हमें 2026 के दिवाली के दिन देखने को मिल जाएगा एंड इसका पार्ट 2 हमें 2026 के अगले साल यानी कि 2027 में दिवाली के दिन देखने को मिलने वाला है। और आप सबको तो पता ही होगा कि महेश बाबू और SS राजमौली की फिल्म वाराणसी भी हमें 2027 में ही देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म से रिलेटेड हमें वीडियो कंटेंट पोस्टर्स देखने को मिले, जिनमें से पोस्टर्स जो थे वो ऑडियंस को उतने भी पसंद नहीं आए। लेकिन 15 नवंबर के दिन हमें वाराणसी का एक वीडियो कंटेंट देखने को मिलता है, जिसको देखने के बाद से काफी सारे लोग ऐसे थे जो शॉक्ड हो गए थे, जिनमें से मैं भी एक था। क्योंकि देखो यार, राजामौली ने जो विजन हमें दिखाया है ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग है एंड ये नेवर सीन बिफोर वाली चीजें हमें देखने को मिली हैं इस वीडियो कंटेंट में। जब से हमें वाराणसी मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिला है, तब से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को रामायणा मूवी से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रामायणा मूवी सारी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ देगी, चाहे वो वाराणसी ही मूवी क्यों ना हो। और इधर राजामौली का ये कहना है कि वाराणसी मूवी में आप लोग को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि नेवर सीन बिफोर वाला होगा। लाइक ऐसी मूवी आप लोग आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। और कहीं ना कहीं राजामौली के इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि वाराणसी के वीडियो कंटेंट में जो चीजें हमें देखने को मिली है, इंक्लूडिंग महेश बाबू का फेस रिव्यू, ये सच में माइंड ब्लोइंग था एंड ये सच में हमारे लिए न्यू एक्सपीरियंस है। लेकिन हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि वाराणसी और रामायणा में कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बेहतर होगी एंड किस मूवी को ऑडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा। ऑल्सो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इन दोनों मूवीज में से किस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया है, वो एक बार कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर से बताना कि आप लोग किस मूवी को सबसे पहले प्रेफर करोगे, रामायणा को कि वाराणसी को। खैर, सबसे पहले हम इन दोनों मूवीज के बजट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद से हम फर्दर ये बात करेंगे कि इन दोनों मूवीज में से किस मूवी को ऑडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें रामायणा के बजट की, तो रामायणा का कुल टोटल बजट है 4000 करोड़। नहीं, मतलब पार्ट 1 का बजट 2000 करोड़ है एंड जो पार्ट 2 है उसका भी बजट 2000 करोड़। और इसके बारे में रामायणा के प्रोड्यूसर ने खुद सामने से आके ये चीज क्लियर कर दिया है कि रामायणा के दोनों पार्ट्स का बजट कम से कम 4000 करोड़ से ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। देखो, मूवी तो 2000 से 2500 करोड़ के बजट में बन गई है, लेकिन असली पैसा ये लोग प्रमोशन के ऊपर लगाने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रमोशन के ऊपर कम से कम ये लोग 1000 से ज्यादा तक का पैसा खर्च करेंगे। नमित मल्होत्रा का ये कहना था कि रामायणा मूवी का जो प्रमोशन होगा वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पे होगा। लाइक गल्फ कंट्रीज में भी इसका प्रमोशन होगा और बजट का 30% तो कम से कम प्रमोशन पे ही लग जाएगा। इसीलिए रामायणा मूवी का जो बजट है वो 4000 करोड़ से ज्यादा है। मतलब ये कितना शॉकिंग है ना यार, ये लोग रामायणा मूवी को लेके इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आई डोंट नो कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ, लेकिन भगवान के मामले में ये लोग अगर झूठ बोलेंगे ना तो बहुत पाप पड़ेगा। यार ये तो हो गई रामायणा की बात है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि SSMB 29 या यूं कह लो वाराणसी मूवी का जो बजट है वो कितना है। तो देखो, SS राजामौली ने जब सामने से आके पहली बार बताया था SSMB 29 के बारे में, तब इस फिल्म का जो बजट था वो 1000 करोड़ था। आई मीन राजामौली ने ये चीज सामने से आके बोला था कि मैं अपने करियर की सबसे बिग बजट वाली फिल्म पे काम कर रहा हूँ। और राजामौली ने उस टाइम पे ये भी बताया था कि इस फिल्म का जो बजट होगा वो कम से कम 1000 करोड़ तो होगा। लेकिन अभी के टाइम पे जो हमें इस फिल्म का बजट देखने को मिला है वो सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। वाराणसी मूवी का जो बजट है वो 1300 करोड़ है। ये सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। लाइक राजामौली अपने करियर में पहली ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसका बजट इतना ज्यादा है। मतलब राजामौली की जो बाहुबली 2 मूवी है उसका बजट 250 करोड़ है, इनकी जो RRR है उसका बजट 500 करोड़ है, लेकिन वाराणसी मूवी का जो बजट है वो 1300 करोड़ है। भाई मतलब ये कितना ज्यादा शॉकिंग है, आप लोग सोच सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फिल्म का हमें प्रीक्वल या फिर सीक्वल देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये एक ही पार्ट की फिल्म है। मतलब राजामौली का ये कहना है कि बहुत हो गई प्रीक्वल सीक्वल की बातें, अब सिर्फ एक ही पार्ट की फिल्म होगी जिसको पब्लिक एंजॉय करेगी। और हम करेंगे भी भाई, क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि राजामौली की जगह पे अगर कोई और डायरेक्टर होता तो वो इतना बड़ा रिस्क लेता। अगर वो 1000 करोड़ के बजट में फिल्म बनाता तो वो 2 पार्ट्स की फिल्म होती ही होती। लेकिन यहाँ पे जो राजामौली है वो एक अलग ही गेम खेल रहे हैं और ये ठीक भी है, क्योंकि आजकल की जितनी भी हमें फिल्में देखने को मिल रही हैं उसका पार्ट 2 आता ही आता है, चाहे वो 200 करोड़ के बजट की फिल्म हो, चाहे वो 500 करोड़ के ही बजट की फिल्म क्यों ना हो। खैर, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि राजामौली की SSMB 29 या यूं कह लो वाराणसी एंड रामायणा मूवी में से किस मूवी को ऑडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा। देखो, अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग रामायणा मूवी को वाराणसी मूवी से भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। देखो, इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि रामायणा मूवी के लिए लोग पहले से ही एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि इसका जब हमें 90s का रामायण देखने को मिला था उसको ऑडियंस अभी भी देखती है। मेरे घर में ही 2-3 लोग ऐसे हैं जो अभी भी रामायणा को देखते हैं, जो हमें 90s में देखने को मिला था। और रामायण का क्रेज ऐसा कि अगर इस पे कोई फ्लॉप फिल्म भी बनती है तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। देखो, मेरे को पता है कि आदि पुरुष से हमें डिसअपॉइंटमेंट मिला ही मिला, लेकिन यहाँ पे जब हमें रामायणा का अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिलता है तो उसे ही हम देख के ये पता लगा लेते हैं कि हाँ, हमें रामायणा में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो एकदम रॉ एंड रियल होंगी, जिसे बच्चे बूढ़े जवान सभी पसंद करेंगे एंड खास करके बूढ़े
बूढ़े लोग लाइक बूढ़े लोग की तो ये फेवरेट सीरियल थी 90s के टाइम पे। अब यहाँ पे आप लोग में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे कि वाराणसी में भी हमें रामायणा का रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो हाँ भाई, मुझे भी पता है कि वाराणसी में हमें रामायणा का रेफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा एज कम्पेयर टू रामायणा मूवी। क्योंकि रामायण में हमें कोई भी टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, उसमें हमें राम जी, सीता जी, रावण वाला ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और ये सब तो आप लोग भी जानते हो, लेकिन वहीं अगर हम बात करें वाराणसी मूवी की तो इसमें हमें राम जी वाला रेफरेंस देखने को मिलेगा, और वो भी बहुत कम एज कम्पेयर टू रामायणा मूवी। क्योंकि देखो यार, वाराणसी मूवी में हमें टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मोटा मोटी अगर वाराणसी फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो इस फिल्म में जो महेश बाबू का कैरेक्टर होगा रुद्रा, उसे घूमने का बहुत ही ज्यादा शौक होगा। वो जगह जगह जाएगा, घूमेगा, बहुत नए नए लोगों से मिलेगा, लेकिन इसी बीच वो एक ऐसे कैरेक्टर से मिलता है जिसकी वजह से उसे संजीवनी बूटी को ढूंढने जाना होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुंभा के कैरेक्टर के बारे में। कुंभा का जो इसमें हमें कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा अमीर होगा, लेकिन अमीर होने के साथ साथ वो पैरालाइज्ड भी होगा। लाइक वो गर्दन से नीचे अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पाएगा। तभी तो भाई जो हमें कुंभा का पोस्टर देखने को मिलता है तो उसमें वो जो व्हील चेयर होता है वो नॉर्मल व्हील चेयर नहीं होता है भाई, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होता है। और इस चेयर के भी 2-3 हाथ होते हैं। और ये देख के हम ये तो समझ पा रहे हैं कि जो कुंभा का कैरेक्टर होगा वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। भले ही वो पैरालाइज्ड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके सामने कोई इंसान आएगा तो वो इसे इजी हरा देगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि वाराणसी में जो हमें रुद्रा नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है उसे पता होता है कि संजीवनी बूटी कहाँ है, और वो बहुत सालों से रक्षा भी कर रहा होता है उसकी। लेकिन सम रीजन जो कुंभा का कैरेक्टर होता है उसे ये पता चलता है कि बनारस में एक ऐसा जगह है जहाँ पे उसे संजीवनी बूटी मिलेगा, एंड अगर उसे वो खा लेगा तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके बाद ऑब्वियसली उसे व्हील चेयर की कोई जरूरत तो पड़ेगी नहीं। और इसीलिए वो रुद्रा के कैरेक्टर को भेजता है संजीवनी बूटी को लाने के लिए। लेकिन शुरू में जो रुद्रा का कैरेक्टर है वो नहीं मानता है। मे भी हमें मूवी में ये दिखाया जाए कि जो कुंभा है वो रुद्रा की फैमिली को लेकर रुद्रा को धमकी दे कि अगर तू नहीं लाएगा तो मैं तेरी फैमिली को मार दूंगा। और इसी के बाद से जो रुद्रा का कैरेक्टर है वो संजीवनी बूटी को लाने के लिए मिशन पे निकल जाता है। इसी बीच उसका सामना बहुत बड़े बड़े क्रीचर से होगा, विलेन से होगा, एंड मेनी मोर थिंग्स जो कि हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तक अगर आप लोग समझ लिए हो तो अभी तक आप लोग ये तो समझ ही लिए होंगे कि क्यों वाराणसी मूवी को रामायणा मूवी से कम रिस्पॉन्स मिलेगा। देखो, अगर मैं आप लोगों को एक शब्द में समझाऊं तो रामायणा में जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी वो पूरा ग्रंथों पे बेस्ड होंगी, लेकिन यहाँ पे वाराणसी मूवी में जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी उसमें हमें मास मसाला के साथ रामायणा का रेफरेंस भी देखने को मिलेगा। एंड मे बी हमें इस फिल्म में ये भी देखने को मिले कि जो महेश बाबू का कैरेक्टर है रुद्रा और कुंभा, वो टाइम ट्रेवल करके एक अलग युग में जाए। देखो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल सकती हैं वाराणसी मूवी को लेके, जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी हम इस वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि रामायणा और वाराणसी मूवी में किस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो देखो, यहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें कि किस फिल्म का पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का, तो यहाँ पे हमें रामायणा का पार्ट 2 ही देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 हमें 2026 के दिवाली में देखने को मिल जाएगा। और आप सबको तो पता ही है कि इसका पार्ट 1 जब हमें देखने को मिलेगा तब ऑडियंस इसके पार्ट 2 के लिए बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप रहेगी। तो हाँ भाई, अगर हम एक पॉसिबिलिटी की बात करें कि अगर हमें इन दोनों मूवी का 2027 में क्लैश देखने को मिलता है तो कौन मूवी जीतेगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, तो वो ऑब्वियसली रामायण ही होगा। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना कि वाराणसी मूवी के वजह से रामायण मूवी के पार्ट 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। रीजन राजामौली, महेश बाबू और थोड़ा बहुत रामायण का रेफरेंस। देखो, राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर है हमारे इंडियन सिनेमा के जिनकी फिल्मों के लिए लोग राजामौली की ही वजह से सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और हाँ, ये कहने में कोई गलती नहीं होगी कि राजामौली हमारे इंडियन सिनेमा के सबसे बेस्ट डायरेक्टर है, जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी डायरेक्टर से। तो हाँ भाई, अगर इन दोनों मूवीज का क्लैश हमें 2027 में देखने को मिलता है तो इन दोनों मूवीज से जो सबसे ज्यादा जीतने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो रामायणा को ही होगी। लेकिन आप लोग ये भी देख लेना कि जो हमें वाराणसी मूवी देखने को मिलेगा ना, उसका भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम से कम 2000 करोड़ से कम नहीं होगा। एंड मैं सिर्फ आप लोगों से कम बोला हूँ, हो सकता है कि 3000 करोड़ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे राजामौली है भाई। राजामौली के ऊपर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। खैर, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या कहना है मेरे इस वीडियो पे। मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि वाराणसी और रामायणा मूवी में से किस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे ज्यादा होगा? मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ भाई, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है आप सबको तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग बस वीडियो देख लेते हो एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही लेना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।